हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से होंगे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमेशा देखिए अच्छा ही सोचिए। ठीक है ना, नेगेटिव सोचने से वैसे भी कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना। हम यही सोच सकते हैं जो भी होगा वो जिसको कहते हैं बेहतर के लिए ही होगा, है ना। तो अभी बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए मैं लेके आई हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा मेल्स आई हैं। ये कितना स्ट्रेस आप लोगों ने अपने दिमाग पे डाल लिया है। आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि अभी किस तरीके का दिमाग में हो रखा होगा ना, पढ़ाई को लेके कि क्या करें क्या ना करें, असमंजस वाली स्थिति है। तो आप सब कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, आप 11th के बाद जो भी होगा, 11th के बाद अब होगा। ठीक है, तो 11th तक पढ़ाई करने का आप बिल्कुल भी मत सोचिए। नहीं तो 2 दिन में आपका क्या होगा, दिमाग प्रेशर कुकर बन जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और प्रेशर कुकर में जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो वो फटता ही है। तो दिमाग आपका फटेगा। तो प्लीज़ ऐसी सब सिचुएशन से दूर ही रहिए जहाँ इतने दिन पूरा कहते हैं ना कि एकदम असमंजस वाली स्थिति रही, पढ़ाई नहीं हो पाई। 2 दिन नहीं होगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा क्योंकि आप सब ने पढ़ाई कर रखी है। ऐसा कोई भी नौसिखिया नहीं होता है कि भैया मुँह उठा के जा रहे हैं पीसीएस का पेपर देने या जा रहे हैं आरओ का पेपर देने। कोई भी पीसीएस या आरओ या इवन XYZ कोई भी पेपर है यार, आज की डेट में तो सब पेपर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कोई पेपर छोटा बड़ा नहीं है। तो हर पेपर के लिए कोई भी आदमी अगर फॉर्म डालता है तो इतना सीरियस होता ही है कि उसने कुछ तो तैयारी करी होती है ना। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि अरे अगर पेपर एकदम से हो गया तो हम कैसे तैयार हो पाएंगे। वो सब हो जाएगा, बट आपका दिमाग जो है ना वो रिकवर नहीं कर पाएगा अगर आपने इस टाइम पे उसके ऊपर और बर्डन पुटअप किया। क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेस पाइल अप हो चुका है ना। जितने भी मुझे मैसेजेस आए और मेल्स आए, इनफैक्ट कमेंट्स भी आए, वो इन्हीं सब के रिगार्डिंग थे कि कितना ज़्यादा आप लोग अभी इस टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट हो रखे हैं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो मेरे को स्पेशली लानी पड़ी। रीज़न बीइंग इज़ कि जबकि आज छुट्टी भी है हम लोगों की। ठीक है, तो हम लोगों का ऑफ रहता है, डिपार्टमेंटल ऑफ। बट स्टिल मैं मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है अपना फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेस्ड आउट वाली मेल्स थी ना, स्पेशली गर्ल्स की। क्योंकि बहुतों की शादी की एज आ गई है, बहुतों की शादियाँ मतलब फ़िक्स करने के लिए प्रेशर है, कईयों की तो शादी फ़िक्स भी हो गई है। मेरे ही मतलब बैच में जिनको मैंने पढ़ाया था बच्चों की, उनकी शादियाँ फ़िक्स हुई हैं अभी। एंड लाइक कई तो बहुत बड़ी भी हैं मतलब मुझसे एज में, एंड देन ऑल्सो मतलब इतना रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट देती हैं। मुझे मुझे कभी कभी ऑकवर्ड फील होता है, बट अभी भी वो इतना ज़्यादा परेशान है कि मैम शादी भी बीच में फ़िक्स हो गई, उसके बाद पेपर भी आ गया, कैसे क्या करें। एक तो ये केस गर्ल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि शादी शादी का प्रेशर तो फैमिली की तरफ से होता है, सोसाइटी की तरफ से होता है। ऊपर से अब ये सरकार का प्रेशर तो अलग ही है। पेपर एक होना था, उसके लिए कितनी लड़कियां इतनी मेहनत से पढ़ रही थी, और उसके बाद अब पेपर होने को आया तो उसमें ये अड़ंगा लगा दिया, नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट्स का। कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो बहुत ज़्यादा है। और वही हाल लड़कों का भी है। लड़कों के सर पे तो और ज़िम्मेदारी होती है, घर की ज़िम्मेदारी उन्हें निभानी होती है ना, कि कितना जल्दी से जल्दी वो अर्न करने लग जाएँ, रिस्पेक्टेबल नौकरी हो, तो फटाफट से सेटल भी करना होता है उन्हें। अपने आप को भी, फैमिली का प्रेशर तो रहता ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट उससे पहले 4 पैसे कमाने लायक हो जाएँ तो घर परिवार की मदद कर पाएँ। यूपी बिहार के बच्चे तो स्पेशली ऐसी सिचुएशन से ही आते हैं कि दे विल बी द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ देयर ओन फैमिली, है ना। तो इकलौते कमाने वाले होंगे वो, ऐसा होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी पढ़ाई का जो भी प्लान वगैरह है 11 तारीख तक के लिए स्थगित कर दीजिए। 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, है ना। एक दिन और रात का भी चेंज हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ परेशान मत होइए। मुझे 100% ये होप्स हैं कि 11 तारीख को फेवर में ही आएगा आप लोगों के डिसीजन, एंड बहुत पॉजिटिव आउटकम रहेगा। एक मेरी मतलब दिली ख्वाहिश है कि बुरा नहीं होना चाहिए मतलब हम लोगों के साथ। पता नहीं मतलब ये गलत होगा अगर ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम लग गया ना, 2 शिफ्ट वाले, बहुत गलत होगा। बिकॉज डिस्पैरिटी आज भी हैं, जिन जिन एग्ज़ाम्स में भी ये लगा है, रहती ही हैं डिस्पैरिटीज़। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कितने भी अच्छे तरीके से करवा लो सब कुछ, तो यहाँ तो आयोग का तो ये हिसाब किताब है कि कुछ भी चीज़ बताना ही नहीं है, ना आंसर बताना है, ना कट ऑफ बतानी है, सीधा रिजल्ट का बम फोड़ना है। PDF में रोल नंबर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, अगली बार से करो। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा कैंसर है, बहुत बड़ा। आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं आप मतलब ला सकते कि आप चीटिंग को रोक लोगे उससे दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो किसी भी हिसाब से कोई चीज़ सही नहीं। ये तो वही वाला हिसाब किताब है कि किसी दुकानदार से एक आदमी गया फल खरीदने, उसने बोला मुझे आम चाहिए, अब दुकानदार के पास आम नहीं है तो उसने बोला ले भैया तो सेब ले ले। तो क्या सेब लेने से उसकी आम की डिमांड पूरी हो जाएगी? उसे मैंगो शेक पीना हुआ तो नॉट पॉसिबल ना। तो चीटिंग आप कैसे रोक लोगे? नॉर्मलाइजेशन इट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन किसी भी लिहाज से सही नहीं है, बिकॉज एक पेपर में लगा तो अब सारे पेपर में लगेगा, ये भी जान लीजिए। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो बीईओ का पेपर दे रहे हैं, एलटी का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है, या आपका यूपी ट्रिपल एससी होगा, ठीक है, कई अदर एग्ज़ाम्स हैं, राजस्व निरीक्षक वगैरह जो भी सब अभी आएंगी भर्तियाँ, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ भैया हमें क्या करना है, तो पीसीएस और आरओ वालों का सर दर्द है वो जाना है, हमारी तो अलग पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है, आप सबको एकजुट होकर साथ देना चाहिए। आरओ पीसीएस के पेपर में अगर लग सकती है चीज़ जो कि एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपके एग्जामिनेशन कोई छूते नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आयोग ही करता धरता है सब। तो वही है ना कि गाज गिरेगी तो सब पे गिरेगी, ठीक है, जद में आएंगे सबके घर, कोई एक हम अकेला हमारा घर तो नहीं है, ठीक है। तो सबको एक साथ मिलके सपोर्ट करना है। 11th की जो मुहिम है, अभी भी जिसको कहते हैं उम्मीद कायम है, उम्मीद हारे नहीं है हम लोग। तो जो होगा सब बढ़िया ही होगा, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस साथ दीजिए कैसे भी करके। अगर जो जो देखिए, मैं एक रियलिस्टिक बात करती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, बिकॉज सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। और बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई जाना नहीं चाह रहा होगा, हर आदमी जाना चाह रहा होगा। जो जा पा रहा है जा सकता है, बिल्कुल जाइए। और जो नहीं जा पा रहे, जिसकी बहुत कंडीशंस होती हैं यार, फैमिली में किसी की तबीयत सही नहीं चल रही होती, खुद की तबीयत सही नहीं चल रही होती है, जॉब्स हैं लोगों की, ठीक है, एंड येट दे आर ऑल्सो अपियरिंग इन द एग्ज़ाम, तो वो जॉब्स की वजह से नहीं जा सकते ना, ठीक है। जॉब वाले लोग एजुटेशंस वगैरह में नहीं आ सकते, नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं, दूर है कोई जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दूर है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाता, स्पेशली गर्ल्स के लिए पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें, फिर वहाँ जाओ वहाँ पे कैसा केओस होगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि हम मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं ना, जहाँ से जो बैठा हुआ है वहाँ से मॉरल सपोर्ट तो कर ही सकता है, मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मेरी तो यही राय है, बाकी जैसा सुनने में आ रहा है करेंगे ही। 11th को एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो प्लीज़ ट्विटर पे ट्वीट ज़रूर करिएगा, है ना, अपनी आईडी से। मैं भी करूँगी, एंड मैं अपने ट्वीट्स को शेयर कर देती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है एम सिविल सर्विसेज के नाम से ही, आप सर्च करेंगे, यूट्यूब वाली डीपी ही लगी है, दिख जाएगी आपको, ठीक है। सबसे ऊपर चैनल मेरा ही आएगा, नहीं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, एंड सेम लिंक यू कैन गेट ऑल्सो फ्रॉम द बायोडाटा ऑफ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। तो वहाँ चले जाइएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इनकेस हमारे फेवर में डिसीजन आता है तो ऑब्वियसली तो टारगेट्स वगैरह जो बच्चे बोल रहे थे कि पहले की तरह मैम आप स्टार्ट करेगा, तो मैं करूँगी, तो फिर वो ग्रुप में ही अपडेट करूँगी। एंड ग्रुप में सारी PDF टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब पड़ी हुई हैं पहले से भी, और भी जो नई आएंगी वो मैं अपडेट कर दूँगी। तो आपको कहीं भागने की भी ज़रूरत नहीं है इधर उधर ये स्टड शॉप्स वगैरह पे मटेरियल खरीदने की, सब वन स्टॉप सोल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, मेरे ग्रुप में। तो ठीक है, फ्रीली एक्सेसिबल है, तो आप कर लीजिए ज्वाइन, है ना। और वहाँ मैं ट्वीट अपना करके डालूँगी, तो आप उसको रीट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश यही करिए कि प्लीज़ 11th को सबको साथ में आना है, बीच में फूट नहीं डलनी चाहिए, ठीक है ना। ये भविष्य हम लोगों का है, अगर हमारी मेहनत हमारा भविष्य तय करती है, तो यहाँ हमारा स्ट्रगल भी हमारा भविष्य तय करेगा। नहीं तो तानाशाही और मनमानी जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे किसी का भला होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी लिहाज से हर हालत में हम सबको एकजुट होना है 11 तारीख के लिए। जो पहुँच पा रहे हैं वेल एंड गुड इनफ, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप बैक एंड से सपोर्ट करें, ठीक है, साथ दें, मॉरल सपोर्ट दें। जो जो भी अपडेट्स आती हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, मैं भी शेयर करूँगी। ट्विटर पे ट्वीट ज़रूर करें, ट्विटर कैंपेन चलेगा 11th को, ज़रूर करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने भविष्य के लिए, इज़न्ट इट। तो उम्मीद अभी भी हम नहीं हारे हैं, ठीक है। चांसेस हैं 100% कि ये जो भी ऑर्डर आया है ये वापस होगा। इन एनी केस नहीं होता है तो एटलीस्ट 1 शिफ्ट में तो एग्ज़ाम होगा ही इन एनी केस, ठीक है। ये हम पीछे हटने वाले तो हैं नहीं इन सब चीज़ों से। एंड मुझे लगता है कि सरकार और आयोग समझेंगे हमारी सिचुएशन, समझना चाहिए उन्हें इनफैक्ट, क्योंकि पेपर देने वाले भी हम ही हैं, ठीक है, आगे सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनने वाले भी हम ही लोग हैं। तो इस तरीके से एट्रॉसिटीज़ हम लोगों के ऊपर डालना ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मत परेशान होइए, पढ़ाई वढ़ाई सब अभी छोड़ दीजिए, 11 तारीख के बाद देखिएगा। और होपफुली अगर पेपर पोस्टपोन हो गया तो आराम से तसल्ली से, ठीक है, अपने घर के शादी ब्याह निपटा के फिर आप वापस से पढ़ाई पे जुट सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, जो होगा सब अच्छा होगा प्लीज़, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसलिए मैंने भी अभी कोई टारगेट्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। 2 दिन आराम से पढ़ाई करिए, बिल्कुल परेशान ना हो के, सॉरी, आराम से रेस्ट करिए, हम सो सॉरी, पढ़ाई मत करिए, ठीक है। और बस 11 तारीख को मेक श्योर कि 11 तारीख को आप एकदम पूरी तत्परता के साथ जुटे हों, ठीक है, कैंपेन में, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कोई भी दिक्कत आ रही है मैं 24/7 अवेलेबल हूँ ऑन मेल्स, यू कैन मेल मी अप। थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे मेल्स वगैरह देखने में, रीज़न बीइंग इज़ पता ही है आपको मेरी सिचुएशन क्या है, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, स्टिल जब भी मिलता है तो आई मेक श्योर आई चेक ऑल द मेल्स, ठीक है ना। तो जस्ट बी पेशेंट,
एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जस्ट रिमेंबर, ये मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये लाइन छप जाए. ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए. ओके, तो सी ओ वाला 11th है ना. ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. कुछ भी अपडेट आती है तो मैं कल बताती हूँ जैसा भी है. और आज न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी होगी, उसमें लिखा था ना कि पेपर टलने के चांसेस हैं. मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं. ओके, हाय एवरीबॉडी, अच्छे से डिनर खाइए और खूब बढ़िया से अपनी हेल्थ बनाइए, तंदुरुस्त होइए. 11 तारीख को जाके जोर भी तो लगाना है. नहीं भी लगाना है तो ट्विटर पे जोर लगाना है. हाथ उंगलियां खाए पिए रहेंगे तो वीकनेस नहीं आएगी, है ना. ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना. ठीक है, बाय एवरीबॉडी. एंड यस, हैप्पी गोपाष्टमी. आज गोपाष्टमी है तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, है ना. एंड कृष्ण भगवान जी हमेशा सहायता करते हैं. ठीक है, कृष्ण सदा सहाय थे. तो बस उन्हीं से मांगिए कि वो आपको पूरी स्ट्रेंथ दें और 11th को जो भी डिसीजन आए हमारे फेवर में है. राइट, चलो बाय बाय एंड गुड नाइट.